तो हे गाइस, दिस इज सायक शाह, सेकेंड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी। तो आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं। 340 प्लस स्कोर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। तो जो लोग मेरे पिछला दो वीडियो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कैसे 170 प्लस स्कोर करना है नहीं देखे, तो जाके वो दोनों वीडियो चेक कर सकते हैं। बायोलॉजी में बहुत ही सिंपल फंडा है, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी इज द ओनली रिसोर्सेज फॉर बायोलॉजी। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। आप पिछले साल का क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, ठीक है। पहले होता था कि 2010 के बाद से ही एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और फिर 2019 के बाद तो मतलब 90 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से आने लगे हैं, ठीक है। तो मतलब एनसीईआरटी से बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी से ही मैं यहाँ पे 340 प्लस बोल रहा हूँ। अगर आप एग्जाम डे के दिन अपने एंजाइटी को कंट्रोल कर पाए और सिली मिस्टेक को अवॉइड कर पाए, तो आप 350 से लेके 360 स्कोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ठीक है। एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर बायोलॉजी इन नीट यूजी, ओके। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, मतलब अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो MTG एट योर फिंगर टिप्स का जो बुक आता है वो यूज कर सकते हैं, या फिर मैं जो और एक बुक फॉलो करता था वो था एनसीईआरटी बायोलॉजी बूस्टर, ओके। तो इन दोनों में से कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, मेनली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं या फिर जिस भी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत टीचर्स ऐसे होते हैं कि बहुत मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें कराते हैं क्लास में। जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूशन का बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जूलॉजी बहुत मतलब बहुत कुछ लिखा था, बहुत कुछ नोट कराते हैं क्लास में, ठीक है। उतना कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ से क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी से काम हो रहा है तो आप क्यों मतलब एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ के आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। आपको थोड़ी उसमें पीएचडी थोड़ी करना है बायोलॉजी में, तो आप इतना सारा एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ के क्या करोगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। मतलब क्लास में जो करा रहा है टीचर, अच्छा अच्छा, मतलब जो करा रहा है, ठीक है, उससे आप कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स होते हैं, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, उसके बाद फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। वो सब चैप्टर आप समझो क्लास में, ठीक है। पर जैसे एनिमल किंगडम में बहुत सारा एग्जांपल्स दे रहे हैं क्लास में, जो जूलॉजी के टीचर है वो, तो ये सब उतना चीजें आपको याद नहीं करना है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिया है वो सब ही याद करना है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी इज द ओनली की टू गेट 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी इन नीट यूजी, ओके। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी से अलावा और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आता बायोलॉजी में, जो बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने मेरा पिछला वीडियो आप देखेगा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, मैंने कुछ कुछ और बुक्स मैंने रिकमेंड किया था। पर बायोलॉजी के लिए और कुछ आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कोई चैप्टर से पहले साइंटिस्ट का नाम वगैरह होता है, उनका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, वो भी आपको पढ़ना है। और चैप्टर के लास्ट में जो मतलब जिस दिया रहता है वो चैप्टर का, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। वो आप स्किप नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं आप कोई भी चीजें एनसीईआरटी का स्किप नहीं कर सकते। एनसीईआरटी का ईच लाइन, एनसीईआरटी का ईच डायग्राम, ईच लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आपको मतलब बहुत ध्यान से देखना है, और जब पढ़ रहे हैं तो आप वो मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो आप नेक्स्ट टाइम जो उसको जब पढ़ेंगे तो वो आपको हाईलाइटेड दिखेंगे, ठीक है। मतलब मैं क्या करता था, जो इंपॉर्टेंस ईयर्स वगैरह है, साइंटिस्ट का नेम है, उसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है वो एक जगह पे लिख लेता था, मतलब स्टिकी नोट में लिख लेता था, और फिर वॉल में मतलब उसको लगा देता था, ठीक है। तो उससे क्या होता था, मेरा हर वक्त रिवीजन होता रहता था, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी में फॉलो करता था। और फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जो लोग अभी क्लास 12 में मतलब है, मतलब क्लास 12 में जो लोग मतलब सामने बोर्ड्स का एग्जाम है, उसके बाद क्लास 12 में जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए बेसिकली मैं बता रहा हूँ क्या, आप जब क्लास 12 का सिलेबस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ही कोशिश कीजिए को मिनिमम एक चैप्टर हर एक वीक में रिवीजन करना है, ठीक है। मतलब क्लास 12 में जो पढ़ेंगे, मतलब क्लास 12 में जो जाएंगे उनका बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मतलब आप क्लास 11 का टॉपिक भी आपको मतलब रिवीजन होता रहेगा,
तो उससे क्या होगा, जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको मतलब बहुत बेनिफिट आएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है? तो ये आप ऑब्वियसली करिएगा, ठीक है? और जो लोग का मतलब सामने एग्ज़ाम है, वो लोग तो मतलब एनसीईआरटी पूरा रिवीजन कर ही रहे हैं। हर दिन क्या कीजिएगा आप, मिनिमम आपको 2 से मतलब टोटल आई थिंक मुझे जितना याद है 38 चैप्टर्स हैं मतलब बायोलॉजी में, ओके। तो आपको डेली मतलब अभी क्या करना है, डेली 2 टू 3 चैप्टर्स आपको 2 टू 3 चैप्टर्स आपको रिवीजन करना है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ आपका सिलेबस कंप्लीट है, डेली आपको रिवीजन करना है। जो लोग टॉपर हैं, उनको भी सेम काम करना है, डेली आपको 2 टू 3 चैप्टर्स रिवीजन करना ही है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब रिवीजन, अगर एक बार आपका एनसीईआरटी रिवीजन हो गया तो नेक्स्ट टाइम फिर से रिवीजन कीजिए, नेक्स्ट टाइम हो गया तो उसके बाद फिर से तीसरा बार रिवीजन कीजिए। ऐसे करके मतलब आपको मतलब एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं हो कि आपका छूट जाए, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? देन जो मैं आता हूँ मतलब मॉक टेस्ट के बारे में। मतलब अगर आप लोग अभी मॉक टेस्ट में 280 290 स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 360, तो उसमें कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है, मॉक टेस्ट में टीचर्स ऐसा क्वेश्चन ही देते हैं जो मतलब वो लोग क्लास में पढ़ाए हैं, मतलब वो बाहर से एनसीईआरटी के बाहर से भी हो तो भी चलेगा, ठीक है? तो वो लोग ऐसा ही क्वेश्चन देंगे। पर आपको आपको ये देखना है कि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आए वो मेरा इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। उसमें मुझे फुल मार्क्स लाना है। मतलब एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आता है मॉक टेस्ट में, अगर जो बाहर से क्वेश्चन आया वो आपका अगर गलत हो रहा है, तो उसमें आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है, मतलब आप 280 290 स्कोर कर रहे हैं, तो वो लोग सोचते हैं यार मेरा कैसे सिलेक्शन होगा, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा? तो वो आपको सोचना नहीं है। अगर एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन है, तो वो आपका अगर गलत हो भी रहा है, तो आपको उसमें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ये एक बात हो गई। और हाँ, जो लोग अभी तक स्टार्ट नहीं किए, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जो लोग 2.5 मंथ्स बाद एग्ज़ाम देंगे, वो लोग का बात कर रहा हूँ, फिर जो लोग ड्रॉप आउट है उनका बात कर रहा हूँ। मतलब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किए, वो आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, बहुत मतलब डेली डेली मतलब हर दिन आपको नहीं देना है, मिनिमम 2 टू 3 डेज़ के बाद एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपका चीज़ें रिवाइज़ होते रहेगा। अगर उस टाइम पे आप गलती कीजिएगा, तो उसको सुधारने का आपके पास मौका है, क्योंकि आप फिर से एनसीईआरटी रिवीजन कीजिएगा। आप जो चैप्टर में देखिएगा मतलब गलती हो रहा है, वो चैप्टर फिर से रिवीजन कीजिए। जो चैप्टर सही हो रहा है, उसको भी आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि जो सही हो रहा है, ठीक है, मैं उसको छोड़ देता हूँ, रिवीजन नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको सारा चैप्टर्स फिर से रिवीजन करना है। मतलब उसके बाद क्या करना है, मतलब आप रिपीटेटिव एग्ज़ाम दीजिए और फिर जो गलती हो रहा है, उसको फिर से रिवीजन कीजिए। मतलब बहुत लोग क्या होते हैं, मतलब मॉक टेस्ट देने से डरते हैं, ठीक है? क्या होता है उनका उनका क्या मतलब मानना होता है, अगर मॉक टेस्ट दूँगा तो यार मार्क्स कम आएँगे, मार्क्स मार्क्स कम आएँगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा। ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपको मॉक टेस्ट देना है। उससे क्या होता है, उससे आपका सेल्फ जजमेंट, आप मतलब आप खुद को जज कर सकते हैं। मतलब हाँ, मेरा इतना ठीक है, तो मैं फिर और थोड़ा रिवीजन मतलब और एक बार रिवीजन करता हूँ, तो उससे मेरा और थोड़ा 5-10 मार्क्स ज़्यादा आएगा। मतलब ऐसे आपको करना है, ठीक है? मतलब ये थोड़ा मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि मतलब आप 0 से स्टार्ट करके फिर 360 में पहुँच जाएँगे, ऐसा नहीं है। आपका पहले 100 स्कोर आएगा, 100 से 150 आएगा, 200, उसके बाद फिर 300, ऐसे करके आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि एक दिन में मतलब पूरा आपका हो जाए पूरा, ऐसा नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो तो आपको ऑब्वियसली मैंने सब सब्जेक्ट के लिए बोला है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बोला है। इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना है, मिनिमम 10 इयर्स का। मतलब 2010 से लेके आपका प्रीवियस ईयर 2010 से लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही है प्रीवियस ईयर का, ठीक है? तो उसमें जो बाहर का क्वेश्चन है, तो वो आपका अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के टाइम गलत हो रहा है, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो चीज़ देख लीजिए या फिर एनसीईआरटी के पास नोट कर लीजिए, पर आपको पढ़ना है सिर्फ एनसीईआरटी, ओके? और अगर मतलब टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं जो कर रहा हूँ मैं, टाइम मैनेजमेंट मतलब आप जिनका अभी 2.5 मंथ पास एग्ज़ाम है, तो उनके लिए तो बोला मैंने, डेली आपको मिनिमम 4 टू 5 आवर्स बायोलॉजी के लिए देना है, ठीक है? 4 टू 5 आवर्स, मतलब उसमें आपको 3-4 चैप्टर मिनिमम रिवीजन करना ही है, ठीक है? उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी।
तो ये इम्पोर्टेंट है जिनका 2.5 मंथ बाद एग्ज़ाम है। और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको नेक्स्ट कौन-सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मतलब नीट यूजी रिलेटेड, ठीक है? तो मैं उसके ऊपर ऑब्वियसली वीडियो बनाऊँगा। और आपको अगर कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं 99% चांस है वो कमेंट का आंसर आपको दूँगा, ठीक है? आप जो कमेंट क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका आंसर दूँगा कमेंट सेक्शन में, 99% इसका चांस है, ठीक है? मैं इस चैनल को सोल्ली एजुकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड रखना चाहता हूँ, ठीक है? इसमें मैं और कुछ मतलब व्लॉग्स हो गया, फिर मस्ती, फन, ये सब वीडियोज़ हो गया, ये सब मैं इसमें अपलोड करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन चैनल को सेपरेट रखेंगे, ठीक है? तो बाद में फिर मैं देखूँगा, अगर मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर के बाद फिर मैं अलग से एक चैनल बनाऊँगा, मतलब वो व्लॉग्स के लिए होगा। एजुकेशन रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए आपको, तो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं वो बना दूँगा। मैं 100% चांस है उसका, मैं वो बना दूँगा टॉपिक के ऊपर वीडियो, ठीक है? वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रिसेंट अपडेट मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ, आपको कौन-सा टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना दूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।